साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन राइले रूसो, उनका ये कहना है कि देखो गुरु, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, बड़ा सिंपल सा मैथ है। T20 की हर इनिंग में आपसे स्कोर नहीं बनता अनलेस और अनटिल आपका नाम विराट कोहली है। विराट कोहली एक्सेप्शनल है, वो तो एक ही है, वो ऑलमोस्ट आपको हर इनिंग्स में T20 इंटरनेशनल की रन्स करके दे देगा, बाकी किसी से उम्मीद ना रखो। ये बंदा, मतलब ये बात वो बंदा कह रहा है जो साउथ अफ्रीका की मिडल ऑर्डर का बड़ा हार्ड हिटिंग किस्म का बैट्समैन है। T20 इंटरनेशनल्स में T20s के अंदर बड़ी रेपो है। लीग क्रिकेट में राइले रूसो की बड़ी टीम्स उनको सिलेक्ट करती हैं, IPL खेलते हैं, PSL खेलते हैं, बाकी दुनिया की जो लीग्स हैं उनमें भी ये आपको खेलते हुए नज़र आते हैं। इवन अभी IPL में उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, कोई 162 करके कुछ रन्स हैं, 176 का स्ट्राइक रेट है, तो बड़े जिसे कहते हैं पावरफुल किस्म का बैट्समैन है। वो ये बात कर रहा है कि भाई हर इनिंग में रन्स नहीं हो सकते। विराट कोहली अगर आपका नाम है वो एक अलग बात है। विराट कोहली ऑन दी अदर हैंड, उनके 13 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है, 13 मैचेस, और मेरा ख्याल है कि जो सबसे क्रूशल मैच है ना वो नेक्स्ट है, कल CSK के अगेंस्ट। ये मैच RCB के लिए डिसाइड करेगा कि वो प्लेऑफ्स में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। 13 मैचेस, विराट कोहली के 661 रन्स हैं इस सीज़न में, 113 बेस्ट है, 66 की बैटिंग एवरेज है, 155 का स्ट्राइक रेट है, 100 मार चुके हैं, 5 50s हैं, 56 नंबर ऑफ फोर्स हैं, 33 उनके हैं छक्के। ये विराट कोहली का है। और आपको मज़े की बात बताता हूँ, आप उनका स्कोर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इन रिसेंट DC के अगेंस्ट 27, पंजाब के अगेंस्ट 92, गुजरात के अगेंस्ट 42, फिर गुजरात के अगेंस्ट 70, फिर सनराइज़र्स के अगेंस्ट 51, KKR के अगेंस्ट 18, फिर सनराइज़र्स के अगेंस्ट 42, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 3, राजस्थान के अगेंस्ट 113 नॉट आउट, लखनऊ के अगेंस्ट 22। ये कुछ स्कोर हैं विराट कोहली के। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस IPL में वो कितनी तगड़ी फॉर्म में है। IPL को विराट कोहली बैट से डोमिनेट करते हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है। आपको मैं उनके इन रिसेंट ईयर्स आप उनके स्कोर्स देखें ना, इस सीज़न में 661 है, पिछले सीज़न में 639 थे, उससे पिछला सीज़न इतना खास नहीं लगा, उसमें 341 थे, उससे पिछले सीज़न में 405 थे, उससे पिछले सीज़न में 466, फिर 464, फिर 530, 308, 973। ये 973 वाला सीज़न तो विराट कोहली का ना, जिसे कहते हैं कि मतलब आग सीज़न था। 4 सेंचुरीज़ की थी इन्होंने उस साल IPL के अंदर, 4 सेंचुरीज़। तो विराट कोहली की जहाँ तक बात है ना उनकी T20 की प्रेजेंस की, वो IPL साबित कर देता है कि यार ये कितना तगड़ा किस्म का बैट्समैन है। और इस सीज़न में तो आपको पता चल ही गया होगा, इसी वजह से तो वर्ल्ड T20 में उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्लेयर हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगे। क्योंकि राइले रूसो ने भी यही बात की कि स्ट्राइक रेट चूँकि विराट कोहली का ठीक ठाक होता है तो वो इम्पैक्ट डाल जाते हैं गेम के ऊपर। स्ट्राइक रेट आपको पता है T20 इंटरनेशनल्स में या T20s के अंदर स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है किसी भी बैट्समैन के लिए। विराट कोहली को ये क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि उनका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन रिसेंट टाइम्स उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को भी ठीक ठाक किस्म का ना ऊपर किया है। पहले भी कोई बहुत बुरा नहीं था, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि T20 के जो अजीबोगरीब से जिसे कहते हैं मामलात हैं, जो या जो उन्होंने बस लोगों ने बेंचमार्क्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको लगता था कि विराट कोहली इस स्ट्राइक रेट के साथ उन बेंचमार्क्स में कम्पीट नहीं करते। तो अब तो विराट कोहली ने अपना वो भी अच्छा खासा ज़्यादा कर लिया स्ट्राइक रेट, तो इसी वजह से वर्ल्ड T20 में वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर देखे जा रहे हैं। T20 इंटरनेशनल्स की बात की जाए ना तो वो विराट कोहली अब उसमें भी डोमिनेट करते हैं। 4037 उनके रन्स हैं, 51 की बैटिंग एवरेज है, 138 139 का कुछ स्ट्राइक रेट है, थोड़ा सा ज़रा कम है, 140 प्लस हो तो क्या ही बात है, लेकिन वहाँ पर अब उनके दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स हैं। T20 इंटरनेशनल्स में विराट कोहली के सबसे ज़्यादा रन्स हैं, उसके बाद फिर रोहित शर्मा और फिर बाबर आजम है। 2 के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन तीनों के बीच में रन्स का, लेकिन डिफरेंस है, 1 रन का हो, 2 रन का हो या 2000 रन का हो। विराट कोहली डोमिनेट कर रहे हैं। T20 इंटरनेशनल्स में भी उनका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, वो जिसे कहते हैं टॉप पर बैठे हुए हैं। अब मैं उनके रिसेंट स्कोर्स देख रहा था T20 इंटरनेशनल में। अब अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट तो वो नहीं चले, चलो उन्होंने दूसरे मैच में वो 0 पर आउट हो गए, पहले मैच में 29 किया 16 गेंदों के ऊपर, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 50 है 40 बॉल्स के ऊपर, फिर 26 है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 25 बॉल्स के ऊपर, 44 44 बॉल्स के ऊपर,
बांग्लादेश के अगेंस्ट है, फिर ऊपर 62 है 44 बॉल्स के ऊपर, वो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट है 82 53 बॉल्स के ऊपर, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ये वही मैच है जो मेरा ख्याल है कि हर कोई कोट करता है कि अगर आप ये कहते हैं कि विराट कोहली T20 का प्लेयर नहीं है तो आप ये मैच जाकर देखें किस तरीके से विराट कोहली ने टिपिकल विराट कोहली इनिंग्स बनाकर उस T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया को मैच जितवाया था। और आखिरी कुछ ओवर्स में तो ऑलमोस्ट टीम इंडिया साइडलाइन कर दी थी, पाकिस्तान ने कर दी थी बॉलिंग से साइडलाइन। ये विराट कोहली एक एंड पे खड़ा था और पाकिस्तानी बॉलर्स को फिर पता चल गया कि भाई अगर ये एंड तक खड़ा है ना फिर तो नामुमकिन है इसके होते हुए जीत जाना। और वही हुआ, 82 रन्स 53 बॉल्स के ऊपर, कमाल की वो इनिंग्स थी, कमाल की, वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम विराट कोहली। अच्छा, फिर उससे ऊपर 49 किए हुए हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर 122 उनके हैं दुबई के अंदर, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, फिर ऊपर कुछ 50s नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको ना, और स्ट्राइक रेट्स भी अच्छे हैं बाय द वे। ये जितने भी मैंने आपको इनिंग्स बताई हैं इसमें 175, 154, 140, 145, 181, 200, ये इस तरह का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का। तो ये तो फिर आपको साफ पता चलता है कि यार वो ठीक ठाक किस्म का इम्पैक्ट प्लेयर है T20s में। और राइली रूसो उसके बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये बंदा है जो आपको हर इनिंग्स में रन करके दे सकता है, इसके अलावा तो बहुत मुश्किल है। और T20 में ऐसे ही होता है, T20 में इम्पैक्ट प्लेयर है, वो बैट्समैन है, वो जिसे कहते हैं बहुत बड़े बड़े छक्के मारता है, उसका स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त होता है, हर मैच में नहीं चलेगा। ये बड़ा चक्कर है भाई, वो हाई स्ट्राइक रेट्स वाले हर मैच में नहीं चलते। इसीलिए तो फिर आपके पास बाबर आजम, विराट कोहली या मोहम्मद रिजवान या रोहित शर्मा, इन जैसे प्लेयर्स जो हैं वो होने चाहिए टीम में कि आप बिल्कुल इन्हें ना कोलैप्स कर जाएं हाई स्ट्राइक रेट्स मेंटेन करने के चक्करों में। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।